हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज कल है 10-10 पोर्टल। एक्चुअली मैं आज रात को रीडिंग बना रही हूँ, कल 10-10 है और मैं होपफुली आज ही ये वीडियो डाल दूँगी इस चैनल पे, रात में शेड्यूल कर दूँगी। कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी और जब आपको वीडियो मिलेगी तब 10-10 पोर्टल एक्चुअली चालू हो चुका होगा। 10-10 पोर्टल क्या होता है? सबसे पहले तो हमने इससे पहले भी पोर्टल्स पे वीडियो डाली हुई है, तो आप जाकर के वो देख सकते हो। पोर्टल जो होते हैं वो एक तरीके से एक गेटवे है, एक ऐसा टाइम, जैसे किसी जगह के चैनल होते हैं ना जो खोल दिया। जैसे सपोज इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करें तो बाघा बॉर्डर, ठीक है, वो थोड़े टाइम के लिए खोला जाता है जब हम इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही है, पोर्टल होते हैं जहाँ हम डिवाइन से, जो भी सुप्रीम पावर है जिसको भी हम मानते हैं अलग अलग धर्मों के अनुसार, जो भी हमारे हैं, एक सुप्रीम पावर जिसे न किसी ने नहीं देखा, ठीक है, बस हम मानते हैं कि हाँ कोई है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें गाइड करता है और हमारे इस जीवन की और मरने के बाद की जो मतलब हमारी यात्रा है उसको पूरा मतलब मैनेज करता है एक तरीके से, ठीक है। तो एक ऐसी दुनिया जो हमारी सोच से परे है, पर जहाँ सिर्फ हमारी दुआएं और बद्दुआएं पहुँचती हैं, जहाँ से हमें ब्लेसिंग्स आती हैं, ठीक है। तो एक ये वो रास्ता है जो कभी कभी गेट जो है वो खुलता है जब हम अपनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने डिवाइन से, ठीक है, अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से, ठीक है। तो ये वो गेटवे होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो जब भी गेटवे पोर्टल्स जब भी ओपन होते हैं वो हर महीने में आते हैं, ठीक है, हर महीने में आते हैं। जैसे 8-8 पोर्टल होता है, 9-9 पोर्टल होता है, 10-10 पोर्टल, मतलब जो भी मंथ होगा उसका और उसी डेट पे, ठीक है, 10-10, ठीक है। तो अभी आ गया है क्या, सितंबर है ना, अक्टूबर है और 10 है, तो ये 10-10 ऐसे हो जाएगा। इनमें क्या होता है, जब भी आप जो भी ये टाइम होता है जब आप कोई भी चीज़ अपनी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी बात डिवाइन तक पहुंचा सकते हो। इस टाइम में आपकी प्रेयर्स को बहुत जल्दी सुना जाता है और जल्दी उन चीज़ों को पूरा भी कर दिया जाता है। तो ये 10 नंबर क्या होता है? 10 नंबर होता है कंप्लीशन का नंबर होता है, जो कि आप अगर रीडिंग हमारी देखते हैं तो हम अक्सर डेली ही ये बात बोलते हैं कि जब भी 10 नंबर आता है तो हम बोलते हैं कंप्लीशन का नंबर है, कोई एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अगर हम मतलब कंप्लीशन, जैसे अगर हम 1 से लेके 10 तक अगर हम गिनती को पढ़ते हैं तो 10 पे आके कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर से एक नया 1 के साथ कॉम्बिनेशन में प्रॉपर नंबरिंग जो है वो 1 से लेके 10 तक, एक्चुअली 9 तक होती है, 9 पे एंड हो जाती है, 10 पे कंप्लीशन हो जाता है उसका, ठीक है, 1 और 0 के साथ ये चीज़ होती है। तो 10 नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है। तो यहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगी में इसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो भी हम एनर्जी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा रिसेंटली, क्योंकि कलेक्टिव होगा, तो वो हम जो है वो रीडिंग से देख लेंगे, मतलब जिससे कि आप लोगों को, जो लोग हमारे व्यूअर्स जिस रीडिंग को देखेंगे उन तक जो असर पहुंचेगा, अगर रेजोनेट होता है तो वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। इसके बाद हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, गाइडेंस भी आपके लिए देख लेंगे। इफ़ेक्ट जनरल इसके क्या होंगे वो मैं बता देती हूँ। 10 नंबर कंप्लीशन मतलब आपकी साइकिल जो है वो कंप्लीट होगी। साइकिल कंप्लीट कैसे होगी? अगर सपोज कोई रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप, अगर उसमें यूनियन के चांसेस हैं, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है, वो रिलेशनशिप अगर वहीं आगे कंटिन्यू होना है तो इसमें तुम्हारे यूनियन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, यूनियन होने के चांस होंगे। अगर कोई रिलेशनशिप, इसकी यात्रा यहीं तक थी, आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होने वाला है आगे, तो ये रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि जीवन में 10-10 का मतलब है कि कंप्लीशन मतलब वो होगा जो तुम चाहते हो, नहीं, वो होगा जो डिवाइन की मर्जी से है, जो पूर्व निर्धारित है, पहले से तय है कि वो होगा ही होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए होगी। और ध्यान रखें कि जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है वो बेशक हमें उस वक्त ऐसा लगे कि यह अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ, बट एक्चुअली जो भी होता है वो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंप्लीशन होगा। हो सकता है आपका कोई जॉब चला जाए, अगर वो जॉब अच्छा नहीं है, मतलब आपके लिए उसमें बेहतरी नहीं है, तो वो चला जाएगा। बेशक आपको अभी ये लगे कि वो बेहतर था, तो जो भी होगा अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव रहना है कि जो होगा वो अल्टीमेटली अच्छा ही होगा। कुछ लोगों के लिए तो अभी ही रिजल्ट अच्छे होंगे, कुछ लोगों के लिए लेटर ऑन, बाद में पता चलेंगे कि नहीं यार जो हुआ अच्छा ही हुआ। कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, किसी नए रिलेशनशिप के साथ कुछ भी चीज़ एंड होती है, एंड क्यों होती है? तो किसी एक नई चीज़ की शुरुआत होती है। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी चीज़ जब एंड होती है तो एक नई चीज़ की शुरुआत होती है। और वैसे भी अगर हम 10 को अलग अलग करें तो 1 और 0 के नंबर्स हमारे इसमें आते हैं। 0 दिखाता है एक शून्य को, एक शून्य जो खाली है, जहाँ से एक शुरुआत, मतलब एक ऐसा बैकग्राउंड जैसे एक खाली पेपर जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो,
ठीक है, ब्लैंक। 1 होता है एक न्यू बिगिनिंग, तो आपकी ज़िंदगी में 1 जो है वो न्यू बिगिनिंग लेकर के आएगा। और अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अदर उसमें जाएंगे, जैसे अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो 1 नंबर जो होता है 1 इज प्लस 0 इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। 10 को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा इसका। 1 नंबर जो होता है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। सन क्या करता है, हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाता है, रोशनी लाता है, ठीक है। फादर का नंबर है, तो किसी के फादर के साथ चीज़ें हो सकता है उनके साथ कुछ अच्छा हो जाए, या हो सकता है आप फादर बन जाए, ठीक है। अगर आप मैरिड है, बच्चे के लिए अभी डिपेंड करता है, सबके लिए पता चले आपकी शादी नहीं हुई, अभी आप यंग एज हैं और आपको लग रहा है मैंने बोल दिया, दीदी ने तो कहा था फादर बन जाएंगे तो आप फादर बन जाएंगे, सबका नहीं होगा। इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। आप किस एज ग्रुप में हो, क्या आपके लिए पॉसिबल है, वो आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। हर चीज़ हर किसी पे लागू नहीं होगी। तो अगर आप मैरिड हैं और आप बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं तो हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिले, आप फादर बन जाए, या आपके फादर के साथ कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है। आपके फादर का आपको हेल्प मिल सकता है, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आपको मिल सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो सन जो होता है फादर को रिप्रेजेंट करता है, और सन आपकी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, जॉयफुल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक लाइफ फुल ऑफ लाइफ जहाँ पे सब कुछ है, अच्छा है एकदम, ठीक है। मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोगों को हो सकता है लाइफ का कंप्लीशन ये हो कि आपकी बैचलर लाइफ ख़त्म हो जाए और आप शादी के लिए जाएं, आपकी शादी हो सकती है, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, अच्छा ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। 10 नंबर मैनिफेस्टेशन पोर्टल जो है ये मैनिफेस्टेशन को दिखाते हैं। जब हमने वीडियो को शुरुआत में ही बताया था कि पोर्टल जो होते हैं जब भी ओपन होते हैं गेटवे, तो आप जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हो वो आपको मिलेगा। आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन डिवाइन से होगा। एक कम्युनिकेशन होता है जो आप वर्बली बोलते हो, जो आप बातें हो, भगवान मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। एक होता है जो आप 24/7 आपके माइंड में चलता रहता है। गॉट इट। हमारी ब्लेस जो ख्वाहिशें होती हैं कई बार पूरी नहीं होती हैं, उसका कारण होता है कि हम 2 चीज़ों में कन्फ्लिक्टेड होते हैं। हम जुबान से कुछ और मांग रहे होते हैं, अंदर हमारे कुछ और चल रहा होता है। और ध्यान रखें कि डिवाइन हमारे अंदर की बातों को भी सुनते हैं, वो सिर्फ हमारी जुबान से कहे हुए शब्दों को नहीं सुनते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या होता है? लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये दिखाता है कि जो चीज़ 24/7 आपके माइंड में चलती है, बहुत डीप रूटेड होती है, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है। फिर वो चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे उससे आपका भला हो, चाहे आपसे बुरा हो, ये आपके ऊपर है। बिकॉज एक लॉ अगर मैनिफेस्टेशन का काम करता है वो उस चीज़ को सुनता है। गॉट इट। अगर आप कह रहे हो नहीं मुझे थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, डिवाइन थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, उसने नहीं सुना, उसने थर्ड पार्टी सुना। क्योंकि 24/7 आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, मतलब आपको हाँ या नहीं, आप सोच क्या रहे हो, आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, तो वो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। और अक्सर क्या होता है, हम जो चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमारे अंदर ये नेचर होता है हमारा, हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। हमारे अंदर अगर हमें प्यार है किसी से तो हम डरते रहते हैं वो इंसान खो ना जाए कहीं, वो इंसान खो ना जाए कहीं, कोई थर्ड पार्टी हमारे बीच ना आ जाए, पता नहीं वो इंसान हमें प्यार करता है कि नहीं करता है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। अक्सर हम जो चीज़ हमें चाहिए उसके बारे में अगर आप गौर करेंगे तो हम उसके बारे में नहीं सोचते, हम उससे रिलेटेड जो निगेटिव होता है उसके बारे में सोचते रहते हैं। और यही कारण होता है कि जो चीज़ हम नहीं चाहते वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो जाती है, ठीक है। हमारे थॉट्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो आप वही सोचिए जो आप पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए पुराने लोग कहते थे अच्छा सोचो अच्छा होगा हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करता है। तो इस वक्त क्योंकि ये पोर्टल है, डिवाइन आपकी उन अनकही बातों को भी सुन रहे हैं, तो अपने मन में कोई भी ऐसा थॉट मत लाइए जो आप नहीं चाहते हो कि हो जाए आपकी ज़िंदगी में। तो इस वक्त आपको क्या करना है, आपको वही चीज़ सोचनी है जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। तो गलती से भी उन चीज़ों को अपने माइंड में मत लाना जो आप नहीं चाहते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपको अपनी ज़िंदगी में ईजिली मिल जाएगी। सर अब इसमें क्या है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जैसे कि प्लानिटरी पोजीशन के साथ साथ आपके बर्थ चार्ट में किस तरीके की प्लानिटरी पोजीशन है। अब पता चले जिन लोगों की राशि में शनि चल रहा होगा, राहु की महादशा होगी, केतु होगा, या कोई किसी तरीके का कोई बड़ा ट्रांजिट होगा जिसकी वजह से उनका कोई अच्छा ग्रह प्रभावित हो रहा है या बुरा ग्रह प्रभावित हो रहा है, तो उनके आधार पे उनको रिजल्ट मिलेंगे,
ठीक है, हर किसी के लिए एक सेम चीज़ नहीं होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त एक बेड और पास्ट लाइफ कर्मा, केतु जो होता है पास्ट लाइफ को दिखाता है, शनि जो 8 नंबर होता है ये भी आपके पास्ट लाइफ कर्मा, सपोज आपकी शनि की दशा चल रही है तो आपको वो मिलेगा जो आप पास्ट लाइफ में कर आए हो। अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा, बट एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक चीज़ की एंडिंग ज़रूर होगी। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप पास्ट लाइफ में क्या करके आए हो, क्या मिलेगा वो तो आप डिवाइन पे छोड़ दो। इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप पॉजिटिव सोचो, अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो उसके ऊपर ही एकदम स्टिक होकर के रहो, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे ये चीज़ है तो ये चीज़ आपको मिलेगी। तो इस वक्त आपको अपनी थॉट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक साइकिल आपकी कंप्लीट होगी। सेकेंड चीज़ आपको अच्छी क्या, पैनिक होने की, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सपोज़ कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है तो डिवाइन को आप मान के चलें कि वो उसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर है इस वक्त आपके लिए। ठीक है, बेशक इस वक्त आपको तकलीफ दे रहा है लेकिन आगे चल के वो चीज़ अच्छी लगेगी। सपोज़ कोई जॉब है ख़त्म हो रही है तो चिंता मत करो, आगे आने वाले टाइम में या तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम देता है, जो डिवाइन को दिख रहा था इसलिए वो ख़त्म किया है, या वो आने वाले टाइम में आपको कुछ उससे बेहतर देने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव लेकर के चीज़ों को चलना है। इन केस अगर कुछ ख़राब भी होता है तो आपको ये मानना है कि जो किया डिवाइन ने अच्छा किया, आगे आने वाले टाइम में मेरे साथ चीज़ें अच्छी होंगी, तो डेफिनेटली आपके साथ चीज़ें अच्छी ही होंगी। इस दिन पे एक चीज़ खास और कर सकते हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन, आप जो चाहते हो उसके लिए कुछ रिचुअल्स कर सकते हो। जैसे आप हमसे कई बार पूछते रहते हो, मैं नॉर्मल रिचुअल्स कम बताती हूँ आपको, मैं ज़िंदगी में हमेशा चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में लेके चलने में काफ़ी बिलीव करती हूँ। बट इस दिन आप क्या कर सकते हो, आप क्योंकि ये पोर्टल ओपन है तो इस वक्त आपको क्या करना है, जो भी विश है आपकी, जो आप स्ट्रांगली चाहते हो, पहले तो उस पर फोकस करो। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए आपके अंदर कि आपका जुबान से आप कह रहे हो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए पर आपका अंतर मन कह रहा है नहीं यार इसमें ये प्रॉब्लम है। सपोज आपको अपने पार्टनर से मैरिज करनी है बट फिर आपके अंदर आ रहा है यार उसकी जॉब नहीं है, यार उसकी फैमिली अदर कास्ट की है, यार उसको दो इंटर रिलीजन है, या हमारे बीच लॉन्ग डिस्टेंस है, या हमारी बनती नहीं है। कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी दुआ आपकी। क्यों? क्योंकि आपके खुद के ही विचारों में अंतर्द्वंद चल रहा है। तो अंतर्द्वंद नहीं होना चाहिए। आपका जो दिल दिमाग सब कुछ आपका जो कह रहे हो, आपकी बॉडी और आपकी सोल दोनों एक ही चीज़ को बोलेंगे, मुझे ये काम करना है, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए। तो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना है और उसी चीज़ को क्या करना है, आपको एक प्लेन पेपर लेना है आपको, उसके ऊपर आप किसी भी कलर, ब्लैक कलर यूज़ ना करें क्योंकि ब्लैक कलर बेसिकली हम लोग मानते हैं अशुभ होता है, इसलिए मना करते हैं उस चीज़ को। बाकी आप ब्लू ग्रीन रेड कुछ भी, स्पेशली रेड यूज़ कर लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हमारे उसमें मानते हैं मुस्लिम लोग, आपको आप लोग ग्रीन अच्छा मानते हो तो आप ग्रीन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका जो भी दिल करे वो आप यूज़ कर दो। कोशिश करो ब्लू एंड ब्लैक को अवॉइड करो क्योंकि ये कलर थोड़े से डार्क होते हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी सी डार्क होती है। तो ग्रीन या रेड कोई सा भी ले लो। प्लेन पेज पे आपको क्या करना है, अपना जो विश है आपकी उसको पूरी शिद्दत से आपको लिखना है उसके ऊपर। सपोज आपको जॉब चाहिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे जॉब दे दीजिए। ठीक है, आपने लिखा, आप उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे 10 है तो आप मॉर्निंग में कोशिश करो 10 पे आप लिख रहे हो। ठीक है, आपने लिखा 10 टाइम्स लिखा उसको पूरे दिल के साथ। उससे पहले आप तो चाहो तो नहा धो सकते हो, साफ़ हो सकते हो, नहीं तो अपने आप गंगा जल छिड़क लो, आचमन कर लो, हाथ पैर धुल लो, जैसे भी हो शुद्ध भाव में लिखो, साफ़ सुथरी अच्छी जगह पे बैठ के। ठीक है, वो लिखना है आपको। लिखने के बाद फिर आपको उसको रख देना है अपनी किसी जगह बंद करके, अपनी तकिया के नीचे रख सकते हो, अपनी अलमीरा में किसी साफ़ सुथरी जगह पर, या अपनी पढ़ाई की डेस्क है उसकी जगह साफ़ सुथरी अच्छी जगह पर ढक के रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको दोपहर में वही चीज़ लिखनी है 10 टाइम और रात को लिखनी है वही चीज़। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो वो चीज़ आपकी सेम चीज़ को लिखना है। या आप उसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो, सुबह आपने किया कि ये 10 जो भी आपको मेथड ज़्यादा कनेक्टेड फील हो वो आप यूज़ कर सकते हो। सुबह आपने लिखा कि सर मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, सुबह आपने 10 टाइम्स लिखा कि मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे वो पर्सन से शादी करना है, या जो भी आपको चाहिए वो विषय आपने 10 टाइम लिखा और आपने लिखा कि मुझे चाहिए डिवाइन। दोपहर में आपने लिखा कि आपने ऐसे लिखा कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल गई है। ठीक है, कि थैंक यू डिवाइन, मुझे आपने मतलब ये चीज़ या मुझे ये डिवाइन ऑलरेडी मिल गया है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो गया है, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, या मुझे जॉब मिल गई है। ठीक है, ऐसे आपको 10 टाइम लिखना है। शाम को आपको ग्रेटिट्यूड देना है रात को। ठीक है,
आप मॉर्निंग के 10-10 पे शुरू करते हो, रात के 10-10 पे शुरू कर सकते हो, और दोपहर में आप चाहो तो किसी भी टाइम पर उसका 10 मतलब जैसे सपोज 2 बजे लिखा है तो 2:10 पे आप लिख सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। 10 मतलब उसमें इनकॉर्पोरेट करना बेटर रहेगा, ठीक है। रात को 10-10 पे आप लिख सकते हो। थैंक यू डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दे सकते हो कि थैंक यू डिवाइन मेरी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत पल देने के लिए, मुझे इतनी अच्छी जॉब देने के लिए, मुझे इतना रिलेशनशिप, प्यारा सा रिलेशनशिप देने के लिए, मेरी शादी करवाने के लिए, जो भी आपके विश हो उसको ऐसे दिखाना है आपको कि जैसे आपको वो चीज़ मिल गई, पूरे दिल से उस चीज़ को फील करना है, ठीक है, हमेशा इन चीज़ों को। और कभी भी ध्यान रखना, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में तब मैनिफेस्ट होती हैं जब आपके विचारों में ताकत होती है। तो कभी भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है कि आपके अंदर क्षमता है, हर किसी के अंदर होती है, अगर आप अपने विचारों से ये चीज़ मान लेना कि नहीं ये चीज़ तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो यकीन मानिए कि दुनिया की सबसे इम्पॉसिबल चीज़ जो होती है ना, वो भी आप अपनी ज़िंदगी में पा सकते हो। सबसे इम्पॉसिबल चीज़ जो आप चाहते हो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, बट आपके माइंड में एक सेकंड के लिए भी थॉट नहीं आना चाहिए कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, यार मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर जरा भी निगेटिव आया तो नहीं आएगा, वही कारण होता है कि चीज़ें नहीं आती। अदरवाइज़ देखना ज़िंदगी में जो लोग ये तब तय करके चलते हैं कि नहीं मेरे को ये चीज़ चाहिए और मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ और सोचना ही नहीं है, तो वो चीज़ उनको ज़रूर मिलती है, ठीक है। मेरी अपनी शुरुआत में अपनी जर्नी की बात करती हूँ कि मुझे बचपन से जब मैं बहुत छोटी रही होंगी तब मैंने कभी कहा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। और मैं एक गांव से बिलोंग करती थी, गांव में थी मैं, और मुझे नहीं पता रास्ते अपने आप खुलते चले गए। हालात बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जहां मैं डॉक्टर बन सकती थी। मेरे फादर बिल्कुल मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। उन्होंने मेरा CPMT जब मैंने क्लियर किया था, उन्होंने मेरा काउंसलिंग में पेपर मतलब जो था काउंसलिंग में मेरा ड्राफ्ट जमा नहीं किया था, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे भी उन्होंने डिस कर दिया। स्टिल मैं डॉक्टर बनी, मैं वीडियोस हूँ, और मुझे और कुछ नहीं करना था। मैंने ज़िंदगी में किसी और एग्ज़ाम के बारे में नहीं जाना मुझे कुछ नहीं पता, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता। मैंने कभी कोई और प्रोफेशन के बारे में नहीं सोचा। मैंने कभी, जब तक मैं उस रास्ते पे पहुंच नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे इंसानों का ही डॉक्टर बनना है। मैंने सिर्फ वही फॉर्म डाले उन्हीं चीज़ों के लिए। मेरा यही था कि मुझे BDS या MBBS में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे वो काम थोड़ा पसंद नहीं है, वो ज़्यादा टायरिंग है। मैं थोड़ी सी मस्त मौला किस्म की इंसान हूँ, तो मुझे BDS चाहिए था, वो मेरे लिए कंफर्टेबल एक अच्छी जॉब थी, तो मैंने वो चुना उसको और मैंने वो पा लिया, क्योंकि मैंने और कुछ सोचा ही नहीं, कुछ नहीं सोचा उसके अलावा। तो इसलिए मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता, कोई भी जॉब, कोई भी अपना सपना अगर आप पूरा करना चाहते हो ना, वो ज़रूर पूरा कर सकते हो, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि नहीं, आपको उसके बाद फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ढूंढना, कोई बैकअप प्लान आपको लेके नहीं चलना है। आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं ये चीज़ मेरे को मिलेगी ही मिलेगी, तब आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ ज़रूर आ जाएगी। तो 10-10 पोर्टल आपको एक मौका दे रहा है अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये थी हमारी 10-10 पोर्टल पे अपनी बात। आपको कैसी लगी वीडियो वो हमें बताना। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देख लेती हूँ, हालांकि इतनी लंबी रीडिंग मैं बनाती नहीं हूँ नॉर्मली इस चैनल के लिए, बट आज मैं बना रही हूँ। चलिए पहले तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए इस 10-10 पोर्टल पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के जो भी हमें देख रहे हैं, इनके पर्सन की एनर्जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहेगी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 10-10 पोर्टल पे फाइनल शफल बाबा जी, 10-10 पोर्टल पे हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहेगी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए फाइनल शफल बाबा जी। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है?
द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन की एनर्जी को थोड़ी सी मिली जुली सी रहेगी, ठीक है। जोडिक साइन जैसे मैंने बता दिया सभी हैं। नंबर आपके लिए 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। यहाँ पे आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी जो रहेगी, जो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहेंगे। एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम डिसीजन बना लेंगे, बट हाँ ये आपसे आपके लिए स्टैंड लेते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। अगर अब तक इन्होंने फैमिली में बात नहीं किया है तो ये फैमिली से बात करने के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपके लिए एक बार घर में बात करने के बारे में सोचेंगे। काफ़ी कुछ इनके मन में रहेगा, ये बताएंगे नहीं, ठीक है। ये बात ज़रूर करेंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला इनका बिहेवियर डिप्लोमेटिक रहेगा। ये चीज़ों के लिए स्टैंड जरूर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से डिसाइड कर लिया। ये बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इनको अपनी सक्सेस दिखाई देगी, एक सेल्फिश बिहेवियर आपके पर्सन के अंदर रहेगा, जहाँ इन्हें अपनी सक्सेस, इन्हें अगर अपनी सक्सेस, सपोज फैमिली है एक तरफ आपको, तो इन्हें अपनी सक्सेस जहाँ दिखाई देगी ये उनके साथ। अगर इन्हें फैमिली को अगर लग रहा है कि मैनिपुलेट करना है तो फैमिली को मैनिपुलेट करेंगे, अगर आपको मैनिपुलेट करना है तो आपको मैनिपुलेट करेंगे। और ये कन्फ्यूज़न में रहेंगे, दिमाग से काम लेंगे, इमोशंस नहीं होंगे इनके अंदर, ये दिमाग से काम लेंगे और ये देखेंगे कि इनकी सक्सेस किस चीज़ में है। अगर दोनों को साथ लेके बैलेंस बना के चलने में है तो बेहतर है, नहीं तो ये उसकी तरफ पलट जाएंगे जिस तरफ इनका फ़ायदा होगा, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है थोड़ी सी कनिंग एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। मुझे इस कार्ड को देख के कभी कोई खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि ऐसे डिप्लोमेटिक इंसान को जो किसी से भी दोस्त बन सकता है, किसी के भी साथ रह सकता है और एन मौके पर उसको धोखा दे सकता है। तो ये इस टाइप का इनका बिहेवियर होगा। हालांकि ये अपनी ज़िंदगी में चाहेंगे कि एक नई शुरुआत करें, इक्वल गिव एंड टेक करें, स्टेबल ऑफर दें, उस रिश्ते की जिम्मेदारी लें, ऐसा इनके माइंड में चलेगा, ठीक है। और उसके लिए अपनी फैमिली से अगर बात करनी है, मदर से स्पेशली, तो ये उसमें भी दिखाई दे रहा है कि ये करेंगे, लेकिन ये अपने लिए थोड़े से डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये घर पे बात करें पर आपको बताएं ही नहीं, जैसे, क्योंकि ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है। जैसे ये अपना फ़ायदा देखेंगे, ये अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते, अपनी हार नहीं चाहते, तो इन्हें जहाँ ठीक लगेगा ये अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के लेकर के चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। अगर इन्हें आप दोनों को रखना है तो ये आप दोनों को ही मैनिपुलेट करेंगे, आपको भी कर सकते हैं, उनको भी कर सकते हैं। तो काफ़ी डिफेंसिव होकर के चलेंगे, अपने अंदर जो कुछ चल रहा है ये उसको हाइड करेंगे, बताएंगे नहीं क्या चल रहा है, क्या इनकी प्लानिंग है, उनको ये रिवील नहीं करेंगे। सेकंड चीज़, इनका जो बिहेवियर रहेगा वो ये रहेगा कि आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहेंगे। तो ये मुझे लगता है ये कंट्रोल दोनों में से किसी के लिए ही नहीं खोएंगे, ना तो अपने फैमिली के ऊपर से, ना ही, मतलब इनको अपने हाथ में, कहते हैं ना वो 5 उंगलियां घी में वाली कंडीशन, तो इनको वैसी कुछ कंडीशन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कहीं से भी अपना कंट्रोल नहीं। फैमिली अगर है तो फैमिली को भी रखना है, आप हो तो आपको भी रखना है। अगर दो सिचुएशन, एक तरफ आप हो, एक तरफ और कोई पर्सन है, तो इन दोनों पे ही अपना चाहेंगे कि दोनों बने रहे, किसी को भी छोड़ने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। काफ़ी मनी माइंडेड रहेंगे, काफ़ी कुछ अपने अंदर रखने वाले हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ये छोड़ के जाने देंगे, नहीं, ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करेंगे, ठीक है, और ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आपको जाने भी नहीं देंगे और सिर्फ आपके साथ आ जाएंगे, सबको छोड़ के। ऐसी भी एनर्जी नहीं, तो थोड़ी सी डिप्लोमेटिक एनर्जी है, तो आपको उसी हिसाब से सोच के चलने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके ऊपर इन सब, आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है या आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ डिवाइन हमें कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए स्टैंटन पोर्टल पे आप क्या कार्ड देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। ट्रुथ एंड होप, ओके, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, सभी के लिए आ गया। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैंने ऐसे निकाल दिया, सारे लोगों के साथ कैसे रेजोनेट होगा।
20 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो दोबारा फिर देख लो जा करके। कुछ चीज़ों की सच्चाई आपके सामने आएगी, या ऑलरेडी सच्चाई कई बार हमारे सामने होती है बट हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमारे मन मुताबिक नहीं होती। ठीक है, हमारा पार्टनर सपोज हमारे साथ डिच कर रहा है, चीट कर रहा है, हमको पता है, हम उसके साथ कभी खुश नहीं रहेंगे, वो हमेशा कलेश करेगा, झूठ बोलेगा, बट स्टिल हम उसी को चाहते हैं कि भाई रिलेशन हमारा ठीक हो जाए। ठीक है, तो अगर बात ये आए कि नहीं इस रिलेशनशिप में आपका अलग हो रहे हो आप, तो आपको बुरा लगेगा। ठीक है, आपकी हो सकता है ईगो आ जाए। ठीक है, तो आप क्या होता है, नहीं फिर भी हम चाहते, तो आपको उस सच को स्वीकार करने की ज़रूरत है। या तो सच आपके सामने नहीं है तो वो सच आपके सामने आ जाएगा, और अगर सच ऑलरेडी है बट आप जानबूझ के उसको इग्नोर कर रहे हो, आपको लग रहा नहीं हमारे भी सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या जो भी चीज़ है, तो ज़बरदस्ती की आपने अगर होप बना के रखी हुई है, तो वो सच आपको एक्सेप्ट करना है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव तो अक्सर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, सच्चाई जो निगेटिव होती है वो हमसे डाइजेस्ट नहीं होती, तो आपको उस सच को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, सेकेंड चीज़ होप। आपको उम्मीद रखनी है कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। बेशक इस वक्त जो चीज़ हुई वो हमारे मन के हिसाब से नहीं हुई, हमें बुरी लगी, ख़राब लगी, बट हमने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि आपको ये मानना है, मानना नहीं एक्चुअली यही होगा। ठीक है, कि आपके लिए वो अभी अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो वो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छी होगी। ठीक है, वो आपके अच्छे के लिए है। सपोज कोई रिलेशनशिप अगर इस वक्त ख़त्म हुआ है तो आगे आने वाले टाइम में या तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी जहाँ आपको रियलाइज़ होगा अरे यार हम कितने गंदे रिलेशंस में पड़े हुए थे, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जिसको देख के आपको ये लगेगा अरे यार मैं कहाँ ही इतने साल से परेशान थी, इस इंसान से मैं काश पहले मिली होती, और ये उस इंसान को मैं मिली ही क्यों। ठीक है, तो इस तरीके के थॉट, तो जो कुछ भी आज होगा वो बेशक आपको इस वक्त तकलीफ दे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का एक रीज़न बनेगा। ठीक है, तो आपको होपफुल रहना है कि आपके आगे आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ सारी चीज़ें, थोड़ा इंतज़ार रहेगा बट एक न्यू बिगिनिंग होगी और आपको अबंडेंस आएगी, क्योंकि 8 नंबर कर्मा का भी है और 8 नंबर आपका अबंडेंस का, मनी का भी होता है। तो पैसा आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको हर वो चीज़ मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी जो आप चाहते हो, बट उससे पहले आपके कुछ कर्मास हैं जिनको आपको क्लियर करना है, अच्छे बुरे दोनों ही हो सकते हैं, उनका बेनिफिट मिलेगा। तो आपको होपफुल रहना है कि अल्टीमेटली मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा और जो सच है उसे एक्सेप्ट करना है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं डिवाइन से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे कितने % आपको रीडिंग रेजोनेट हुई, कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताओ, और कमेंट सेक्शन में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एंजल आंसर से बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। परफेक्ट टाइमिंग, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए अलग अलग होगा। इस वक्त डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ये एक परफेक्ट टाइमिंग है। 10-10 पोर्टल आपकी एनर्जी जो कि अभी रात से चालू हो जाएगी, इसकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होना, और अगले तकरीबन 10 दिनों तक इसका असर रहेगा। ठीक है, तो एक परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए आती हुई दिखाई दे, पर ध्यान रखना जैसे जैसे दूर होते जाओगे उसका असर कम होता जाएगा। तो कोशिश करो इन्हीं 24-48 घंटों के अंदर अपनी प्रॉब्लम, अपनी जो भी विश है उसको मैनिफेस्ट करो। ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए अपनी विश को मैनिफेस्ट करने का, और इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि एक नई डायरेक्शन चूज़ करो। कुछ लोग हो सकता है रिपीटेडली उसी डेड एंड पे, आप बार बार उस रास्ते पे जा रहे हो जो डेड एंड पे जाकर के ख़त्म हो रहा है, तो आपको अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी चीज़, अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए वर्दी नहीं है तो ट्राई करो कि उस रिलेशनशिप को छोड़ के आप डिटैच हो जाइए, उससे उम्मीदें मत रखिए। ठीक है, फिर अपने आप को हील करिए, फिर टाइम आने पर डिवाइन आपको खुद ही दूसरे पर्सन से मिलवा देंगे। सेकेंड चीज़, कोई जॉब है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए वर्दी नहीं है, जिस पे आपने बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगा दिया है, तो ऑलरेडी आप टाइम है कि आप उसे स्विच करो किसी और जगह, अपनी डायरेक्शन को चेंज करो। तो ये चीज़ है, तो अपना डायरेक्शन चेंज करो, और परफेक्ट टाइम है आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करने का। प्लीज़ डिवाइन, देख लेते हैं आज कौन सा एनिमल आपके लिए गाइड बन के आया है और कौन सा एनिमल आपके लिए मैसेज लेकर के आया है, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ एनिमल बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे स्पिरिट गाइड बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। आई नीड ओनली 1 कार्ड।
टेक द टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज यू लव, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स। यस, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो शायद उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। मे बी आप अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, या अपनी वाइफ के साथ, या अपने पेरेंट्स के साथ, या अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो आपके लिए बहुत क्लोज हैं और जिन्होंने आपके ऊपर जिन्होंने बहुत प्यार आपके लिए दिया है, टाइम दिया है, एफर्ट दिया है, शायद आप उन लोगों से बात नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम निकालिए और उन लोगों को पूरे दिल से सुनिए जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या आप जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, तो उनको आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, इस वक्त डिवाइन बोल रहे हैं। शायद कुछ लोग हैं जो उनको इग्नोर मार रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए होगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग एंड वीडियो। अगर आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।